हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोल सफेद। आज कांग्रेस पार्टी समेत पूरे देश की निगाह सुप्रीम कोर्ट पर टिकी थी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट आज राहुल गांधी मोदी सरनेम मामले में क्या फैसला सुनाते हैं। क्या राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है या राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की सजा बरकरार रखते हैं, यानी राहुल गांधी की 2 साल की सजा सुप्रीम कोर्ट भी बरकरार रखते हैं। क्या राहुल गांधी संसद भवन में वापस लौटेंगे या फिर चुनाव लड़ने के लिए 8 साल के लिए अयोग्य घोषित हो जाएंगे। सभी लोगों की निगाह आज सुप्रीम कोर्ट पे टिकी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में आज राहुल गांधी मोदी सर ने मामले पे सुनवाई हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि राहुल गांधी मोदी सर ने मामले में जो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई, तो इस सुनवाई में दोनों पक्षों के वकील ने क्या-क्या दलील दिए, सुप्रीम कोर्ट ने कौन से महत्वपूर्ण टिप्पणी की, इन सब चीजों के बारे में डिटेल्स से जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आप दोनों पक्षों के जो सीनियर एडवोकेट है, सुनवाई पूरी होने के बाद जो कोर्ट रूम के बाहर मीडिया पर्सन से गुफ्तगू के दौरान जो बयान दिए, हम चाहते पहले आप उस बयान को सुनिए, फिर हम डिटेल्स एनालिसिस करेंगे। जैसा हम सबको मालूम है, आज ये मैटर कोर्ट नंबर 4 में आइटम 38 लगा हुआ था। जब इस मैटर की हियरिंग चालू हुई, तो जो प्राइवेट रेस्पोंडेंट नंबर 1 है, उन्होंने ये कहा कि हमको इसमें काउंटर दाखिल करना है, और जो स्टेट ने भी कहा कि हमको भी काउंटर दाखिल करना है। प्राइवेसी कोर्ट का व्यू ये था कि इस तरह के मैटर्स में जिसमें हाई कोर्ट ने 125 पेज का निर्णय दिया है, इसमें आखिर क्या आपको काउंटर आप दाखिल करेंगे। लेकिन कोर्ट ने फाइनली इस मैटर में इशू नोटिस कर दिया है, और उनको यदि कोई जवाब दाखिल करना जवाब दाखिल कर दिया करें, और दोनों साइड्स को डायरेक्शन दी, आप रिटन सबमिशन अपनी तैयार रखें। 4 अगस्त इसमें हियरिंग लगाई है, 4 अगस्त को अब इसकी सुनवाई होगी। सर, डिस्क्वालिफिकेशन को लेके क्या लीगल स्टेटस है? देखिए ये तो पब्लिक डोमेन में है। जब तक कन्विक्शन किसी भी अपर कोर्ट से, चाहे वो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, उसको स्टे नहीं हो जाता है, तब तो डिस्क्वालिफिकेशन बरकरार रहेगी। उनके पास क्या ऑप्शन है? क्या स्पीकर के पास जा सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट का ही इंतजार? देखिए, ये आपका हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। स्पीकर के पास यदि उनको जाना होता, स्पीकर को पहले चले जाते। अब बात ये फंसी है, जब कोर्ट में मैटर सब जुडिस है, तो वो स्पीकर पर जाकर क्या करेंगे? स्पीकर महोदय तो सीधा कहेंगे कोर्ट में मैटर सब जुडिस है, हम कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट से आप स्टे करा लीजिए, हम आपको आपकी हो सकता है आपकी जो है ना मेंबरशिप बहाल कर दें। स्पीकर तो यही कहेंगे, इसके अलावा कुछ कहेंगे नहीं। तो उनको सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करना है। देखिए, मेरा जो है ना कानून का अनुभव ये कहता है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से जो मैटर चल रहा है उसमें कन्विक्शन को स्टे नहीं होता है, तब तक वस्तु स्थिति ऐसी रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। आज ये दलील हुई, आज कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, और पिटिशनर की ओर से ये आर्ग्यूमेंट थी कि उनकी जो सदस्यता है वो 111 या 120 दिन से ये हैज़ ऑलरेडी सफर्ड, उनकी सदस्यता आज स्टे नहीं है, इसके लिए उनको जल्दी है, इंटरिम रिलीफ चाहिए। ये सब सुनने के बाद कोर्ट हैज़ ऑलरेडी इशूड द नोटिस एंड सेड दैट वी मे फाइल द रिप्लाई विद इन 10 डेज, एंड सुनवाई 4 अगस्त को रखी हुई है। सर, लगातार राहुल गांधी की ओर से कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता का खा रहे हैं, क्या आज भी ऐसी कुछ दलील रखी जाए? नहीं, आज तो खास कोई दलील नहीं है। वो आज तो दलील का तो अभी स्टेज ही नहीं है, एंड दिस इज ऑल रिलेटेड टू द स्टेइंग ऑफ द कन्विक्शन। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ उनकी जो मेंबरशिप है, वेदर इट इज कंटिन्यूड सदस्यता है नहीं है, उनका इनसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाट वी हैव सबमिटेड। इट्स अ केस ऑन मेरिट, वेदर ही इज एबल टू मेक आउट अ केस टू सस्पेंड द कन्विक्शन और नॉट। सजा बरकरार रहेगी? सजा बरकरार मतलब ही इज ऑन बेल, लेकिन उनका जो कन्विक्शन है वो आज कुछ उनको स्टे नहीं मिला है, वो 4 अगस्त को सुनवाई होगी। उनके बाद कोर्ट उनका अपना फैसला सुनाएगी, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। आप दोनों पक्षों के सीनियर एडवोकेट के बयान तो सुन लिए, चलिए हम जानते हैं कि आज कोर्ट रूम के अंदर क्या हुआ। सबसे पहले सुनवाई शुरू होने से पहले जस्टिस गवई ने कहा कि हम दोनों पक्षों के वकील को कुछ बताना चाहते हैं। मेरे पिता कांग्रेस से जुड़े हुए थे, हालांकि वो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, लेकिन उनके करीबी पार्टी में सहयोगी थे। मेरे पिता का 40 साल पुराना साथ रहा, वह कांग्रेस की मदद से चुने गए थे। मेरे भाई भी सक्रिय राजनीति में है। इस पर वकील सिंघवी ने कहा कि ये उचित टिप्पणी है, हमें इस पर कोई दिक्कत नहीं है। दोनों पक्षों के वकील ने कहा हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है।
तो फिर सुनवाई आगे बढ़ी। सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया। पूर्णेश मोदी ने नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से 21 दिन का समय मांगा, लेकिन कोर्ट ने उसे 10 दिन की मोहलत दी। कोर्ट सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को 10 नोटिस जारी किया। तो नोटिस का जवाब देने के लिए पूर्णेश मोदी के वकील ने 21 दिन का समय मांगा। कोर्ट ने उसे 10 दिन का मोहलत दिया कि 10 दिन में आप इसका जवाब दाखिल कीजिए। इसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी जी ने अंतिम राहत देने की गुंजाइश की, जिस पर जस्टिस गवाई बोले कि इसके लिए हम अभी सहमत नहीं है। इसके बाद सिंघवी ने कहा कि फिर हमें अगली तारीख बताइए। सिंघवी का तर्क है कि राहुल गांधी अंतिम राहत की अपील करते हुए पहले ही एक संसद सत्र खो चुके हैं और वर्तमान में दूसरे से भी दूर है, लेकिन इस पर बेंच ने सहमति नहीं जताई। यानी कि अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आप अंतिम राहत इस पर दीजिए, अंतिम राहत दीजिए, क्योंकि राहुल गांधी अंतिम राहत की अपील करते हुए पहले ही एक संसद सत्र खो चुके हैं और इससे इस तरह दूसरे संसद सत्र से भी वो वंचित हो जाएंगे। जस्टिस गवाई ने कहा कि हम गुजरात हाई कोर्ट के 100 से अधिक पन्ने का जो विस्तृत आदेश है इसका हम अध्ययन कर रहे हैं, पहले इस मामले को देख रहे हैं, हम अभी अंतिम आदेश देने के लिए सहमत नहीं है। चलिए तो हम जानते हैं कि जो अभिषेक मनु सिंघवी ने इस सुनवाई के दौरान क्या क्या दलील दिए। याचिका में कहा गया कि अगर विवादित फैसले पर रोक नहीं लगाई गई तो इससे स्वतंत्र भाषण, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र बयान का दम घुट जाएगा। याचिका में यह भी कहा गया कि राहुल गांधी को दोषी ठहराना और दोषी पर रोक लगाने से इनकार करने की गलती 3 बार की गई है। यह और भी बड़ा कारण है कि शीर्ष कोर्ट को जल्द से जल्द मामले में दाखिल दे और जो भी नुकसान हुआ उसे रोके। याचिका में कहा गया कि अगर याचिकाकर्ता की सजा पर रोक नहीं लगाई गई तो वह अपने करियर के अहम 8 साल गंवा देंगे। राहुल ने याचिका में कहा कि अगर हाई कोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई गई तो इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं को व्यवस्थित तरीके से बार बार कमजोर करने की कोशिश को बल मिलेगी। इससे लोकतंत्र का दम घुट जाएगा। यह भारत के राजनीतिक माहौल और भविष्य के लिए हानिकारक होगा। तो अब राहुल गांधी की तरफ से जो पेश हुए थे सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने ये सारे दलील सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे। चलिए तो हमने दोनों पक्षों के दलील को भी जाना। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो आदेश दिए, नोटिस जारी किए पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को, हमने उसके बारे में जाना। अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। लेकिन हम यह भी जानने की कोशिश करते हैं कि अगर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से भी अंतिम राहत नहीं मिलती है, यानी सुप्रीम कोर्ट भी राहुल गांधी को सजा को बरकरार रखते हैं, तो इसके बाद क्या होगा। तो अगर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिलती है तो राहुल गांधी 2031 तक चुनाव नहीं लड़ सकते, यानी 2031 तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाएंगे। यानी अगले 8 साल तक राहुल गांधी का जो सियासी कैरियर एक तौर से खत्म हो जाएगा। इसके बाद अब पूरा विपक्ष और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के आगे क्या स्ट्रेटजी होगी, ये तो आने वाला दिन में मालूम पड़ेगा। अभी तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।